वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज और हम हाजिर हमारे फिल्मी टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक के एपिसोड नंबर 112 को। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के दिन की सबसे चर्चित फिल्म यानी कि वलीमई से। तो अजीत कुमार की पहली पैन इंडिया फिल्म वलीमई, जो कि 13 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, ये फिल्म जो है अब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। कल दोपहर को जब इस फिल्म के ट्रेलर का सेंसर सर्टिफिकेशन हुआ और ट्रेड में भी जिस तरीके की बातें चल रही थी, उन्हें देखकर उन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को रिलीज करवा दे। पर शाम होते होते पता चला कि फिल्म जो है ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है और मेकर्स ने किसी भी नए रिलीज डेट को यहां पर मेंशन नहीं किया है। और इसी के साथ साथ इस महीने की 3 बड़ी फिल्में या फिर कहें 3 बड़ी पैन इंडियन फिल्में जो है यहां पर पोस्टपोन हो चुकी हैं, राधेश्याम, RRR और वलीमाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि फरवरी के महीने में आने वाली ढेर सारी और पैन इंडिया फिल्में हैं, उनके साथ क्या होता है, जिनमें शामिल है चिरंजीवी और रामचरण तेजा की आचार्य, सूर्या की ईटी यानी कि केदार कुंथुनी दवन, अड़वी शेष की मेजर और किच्चा सुदीप की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म या फिर कहें पैन वर्ल्ड फिल्म यानी कि विक्रांत रोना। कहा जा रहा है कि आचार्य के मेकर्स जो हैं शायद अपनी फिल्म की डेट को पोस्टपोन कर सकते हैं फिर से, क्योंकि शूटिंग का कुछ हिस्सा जो है कहा जा रहा है कि अभी भी बाकी है। पर मेजर मुद्दा जो है यहां पर टिकट प्राइसेस का है। टिकट प्राइसेस का इशू जो है अगर सॉल्व होता है तो शायद ये फिल्म आपको निर्धारित समय पर देखने को मिल भी सकती है। इसके अलावा अगर बात करें ईटी की यानी कि केदार कुंथुनी दवन की, तो इस फिल्म का कल सेंसर सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जहां पर फिल्म की जो ओवरऑल रन टाइम है वो है 2 घंटे 30 मिनट की। पर अभी इस फिल्म का 4 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होना कंफर्म कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर जो रिस्ट्रिक्शंस अभी गवर्नमेंट ने लगाए हैं तमिलनाडु के अंदर, जिनकी वजह से वलीमाई फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ा है, वही रिस्ट्रिक्शंस अगर बने रहते हैं और या फिर उसमें कोई बढ़ोतरी आती है तो ईटी का पोस्टपोन होना लगभग कंफर्म है। अब जो 2 फिल्में बच जाती हैं वो है मेजर और विक्रांत रोना। तो ये दोनों एक ऐसी फिल्में हैं जिनको उतनी ही बार लगभग पोस्टपोन किया जा चुका है जितना आरआरआर को पोस्टपोन किया गया था। तो देखते हैं इस फिल्म के मेकर्स जो है आने वाले दिनों में क्या डिसीजन लेते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है कागज स्कैनर। अक्सर हम हमारे फोन के अंदर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट आईडीज, बिल, इनवॉइस वगैरह को फोन के अंदर सिक्योर रखें, क्योंकि जब से डेटा सिक्योरिटी के मामले सामने निकल के आए हैं तब से मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर से जो एक भरोसा था वो काफी हद तक कम हो चुका है। और कागज स्कैनर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सेफ है, सिक्योर है और साथ ही साथ मेड इन इंडिया है। इस एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर सेव करके रख सकते हो। उदाहरण के तौर पे इस आधार कार्ड को अगर आपको सेव करना है तो सबसे पहले यहां पर स्कैन पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने इस कार्ड की एक फोटो क्लिक करनी है और उसके बाद इस कार्ड को यहां पर सेव कर लेना है। यहां पर आपको अलग अलग फोल्डर्स बनाने के ऑप्शन भी मिलते हैं, जिसका यूज करते हुए आप अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट फोल्डर्स में सेव करके रख सकते हो। जैसे मैंने इस आधार कार्ड को यहां पर गवर्नमेंट आईडी नाम के फोल्डर के अंदर सेव करके रखा है। इसके अंदर आपको 200 MB तक की फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिलती है और अगर आप इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों को रेफर करते हो तो आपको यहां पर फ्री एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दी जाती है। इसके अंदर आपको डिफरेंट पीडीएफ टूल्स भी देखने को मिलते हैं जिनका यूज करते हुए आप किसी भी पीडीएफ को एडिट, मर्ज या कंप्रेस भी कर सकते हो। इस फेस्टिव सीजन कागज स्कैनर एक नया फीचर लेके आया है जिसका यूज करते हुए आप अपने लिए खुद का पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद यहां पर आपको डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही यहां पर आपको फेस्टिवल ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपना नाम, अपनी दुकान या फिर अपनी कंपनी का नाम लिखना है और आपका पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग कार्ड तैयार है जिसको आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए कागज स्कैनर ऐप और अपने डॉक्यूमेंट्स को रखिए सुरक्षित। अब बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है अल्लू अर्जुन स्टारर रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि पुष्पा द राइज के हिंदी कलेक्शन से। तो पुष्पा का राइज का हिंदी कलेक्शन जो है दिन प्रतिदिन ताबड़तोड़ होते जा रहा है, जहां पर बुधवार को इस फिल्म ने 2.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, वहीं कल यानी कि गुरुवार को इस फिल्म ने 2.50 करोड़ का नेट कलेक्शन करते हुए सिर्फ अपने हिंदी वर्जन से 72.49 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। अब आज इस फिल्म को ओटीटी पे रिलीज करवाया जाने वाला है, जहां पर आज रात 8 बजे से ये फिल्म जो है आपको Amazon प्राइम वीडियोस पर देखने को मिल जाएगी सभी साउथ इंडियन भाषाओं में। और आप में से काफी लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि फिल्म का हिंदी वर्जन कब आएगा, कहां पर आएगा। तो आपको ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि अभी तक इस चीज को लेकर कहीं से भी मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला है। कोई बोल रहा है Amazon प्राइम वीडियोस पे आएगा, तो कोई बोल रहा है कि ढिंचैक या फिर गोल्डमैन टेलीफिल्म्स पे आएगा। तो अभी तक किसी भी तरफ से मुझे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला है, इसीलिए मैं इस चीज पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूं। मुझे नहीं पता है इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन कब आएगा, क्योंकि अभी भी ये फिल्म जो है थिएटर्स में चल रही है। वहीं 6 जनवरी को ही इस फिल्म को यूएसए में भी रिलीज करवाया गया है। सिर्फ
इसके हिंदी वर्जन को अभी फिर से रिलीज करवाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेकर्स इतनी जल्दी इसके हिंदी वर्जन को रिलीज करेंगे, इसीलिए अभी मैं इस चीज पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं। जब भी कोई कंफर्म अपडेट आएगी तो मैं आप तक जरूर लाऊंगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं टॉलीवुड के कलेक्शंस और यहां पर टिकट इश्यूज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पुष्पा द राइज की रिलीज के ठीक एक हफ्ते के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वहां के जो आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको जो है रिकवरी नहीं मिल रही है, उनको प्रॉफिट जो है अभी तक नहीं मिल रहा है। 50% से भी कम रिकवरी जो है उनकी हुई थी और मैंने कहा था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैत्री मूवी मेकर्स को जो है यहां पर कुछ रिफंड भी देना पड़ सकता है। तो वैसा ही हो रहा है, जहां पर कल से जो है मैत्री मूवी मेकर्स ने जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉस हुआ है उनके लॉस का 50% हिस्सा जो है देना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि रिफंड देना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा उनको करना ही पड़ता क्योंकि उनके पास पुष्पा पार्ट 2 भी है, तो उस फिल्म का जो मार्केट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, तो उसे और ज्यादा रेट पे उन्हें बेचना पड़ेगा। तो अभी रिफंड नहीं देंगे तो उस टाइम पर उनकी फिल्मों को उतने ज्यादा रेट पर कौन खरीदेगा, तो उन्होंने रिफंड देना स्टार्ट कर दिया है। तो इस हिसाब से कहा जाए तो चलो अच्छा है, भले ही उन्हें प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो लॉस है वो काफी हद तक थोड़ा सा कम हो चुका है। वहीं संक्रांति के मौके पर रिलीज होने जा रही नागा अर्जुन अक्किनेनी और नागा चैतन्य की फिल्म यानी कि बंगा राजू के रिसेंटली हुए प्रेस मीट के दौरान जब नागा अर्जुन से टिकट प्राइस के ऊपर उनका ओपिनियन मांगा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया क्या कि मैं फिल्म के स्टेज पर पॉलिटिकल इशू पर बात नहीं करना चाहता हूं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि टिकट रेट्स जो चल रहे हैं, टिकट प्राइस का जो इशू है मेरी फिल्म के कलेक्शन पे किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फिल्म को अगर एवरेज रिव्यू मिलते हैं, एवरेज पब्लिक टॉक भी मिलता है, फिर भी मेरी फिल्म जो है हिट या फिर ब्लॉकबस्टर का टैग ले सकती है। हालांकि ये चीज वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि राधे श्याम और RRR जैसी फिल्में जो हैं संक्रांति की रेस से बाहर हो चुकी है, अब वलीमाई भी बाहर हो चुकी है। तो संक्रांति का मौका, पोंगल का मौका जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो ऐसे एक फेस्टिवल पे अगर एक ही फिल्म रिलीज होती है तो उसको फायदा जरूर होता है। तो उनका ये स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं वैलिड माना जा सकता है। पर सुनने में आ रहा है कि आंध्र प्रदेश के कुछ एग्जिबिटर्स हैं जो उनकी इस स्टेटमेंट से काफी नाराज हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई मीटिंग भी बैठ सकती है। तो देखते हैं इस फिल्म को किस तरीके की रिलीज मिलती है थिएटर्स में जब ये फिल्म रिलीज होती है और एग्जिबिटर्स के द्वारा इस फिल्म को कितने शोज, कितने स्क्रीन दिए जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल स्टार नानी की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि श्याम सिंगर रॉय, इस फिल्म के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि किस तरह से ठीक रिलीज से एक दिन पहले ही इस फिल्म के मेकर्स ने या फिर कहें प्रोड्यूसर ने इस फिल्म की जो डील थी उसे थोड़ा सा कम कर दिया था, यानी कि इसका जो थिएट्रिकल राइट्स जो कि 30 से 35 करोड़ में पहले बेचे जा रहे थे उसे कम करके 20 करोड़ के आसपास का बेचा गया। और ये डिसीजन जो था उनका काफी हद तक सही साबित हुआ क्योंकि फिल्म ने जो है अपना ब्रेक इवन मार्जिन टच कर लिया है और फिल्म ने एक हिट का टैग ले लिया है। पर यहां दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक प्रोड्यूसर जो अपनी फिल्म को 30 से 35 करोड़ में बेचने वाला था, उसने अगर 20 करोड़ में उस फिल्म को बेचा है तो कहीं ना कहीं उसने लॉस जरूर उठाया है। और इसी लॉस को देखते हुए नेचुरल स्टार नानी ने यह डिसाइड किया कि वो अपने फीस का कुछ परसेंट हिस्सा जो है यहां पे प्रोड्यूसर्स को वापस कर देंगे। और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने फीस में से 5 करोड़ जो है यहां पे प्रोड्यूसर्स को रिटर्न कर दिए हैं। और अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा हो तो इसमें हमने आपको पूरी तरह से समझाया है कि किस तरह से टिकट प्राइस का जो इशू है एक्टर्स की फीस के साथ भी काफी हद तक कनेक्टेड है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है सुपरस्टार महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म यानी कि सरकारो वारी पाटा से। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जो संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली थी, पर इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर लिया था केवल RRR की रिलीज की वजह से। और अब ये फिल्म जो है अप्रैल में आ रही है और मेकर्स ने इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी है कि संक्रांति के मौके पर सुपरस्टार्स के जो फैंस हैं उनके लिए सेलिब्रेशन का मौका जरूर बनने वाला है। जहां पर इस चीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि संक्रांति के मौके पर फिल्म से जुड़े हुए अपडेट्स जो है आना स्टार्ट हो जाएंगे और कहा जा रहा है कि शायद फिल्म का पहला गाना जो है हमें सुनने को मिल सकता है। अगर इस मौके पर फिल्म की टाइटल ट्रैक को रिलीज करवाया जाए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी क्योंकि जब इसका फर्स्ट लुक पोस्टर आया था तो वहां पर वो जो बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक चल रहा होता है ना, उसे सुनने के बाद तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे इसका फुल ट्रैक सुनने को मिलेगा। तो आप में से कौन कौन इसके टाइटल ट्रैक को सुनने के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं 2021 की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरहिट फिल्मों में से एक यानी कि मानाड के हिंदी रीमेक राइट्स से। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मानाड एक ऐसी फिल्म थी जिसको तमिल के साथ साथ तेलुगु में रिलीज करवाया जाने वाला था, पर रिलीज के ठीक एक दिन पहले एक प्रोड्यूसर निकल के आता है जो इसके तेलुगु रीमेक राइट्स को खरीदना चाहता है और उसी के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि इसका तेलुगु डब्ड वर्जन जो है वो थिएटर्स में रिलीज ना हो। तो जो प्रोड्यूसर है वो सामने निकल के आ चुका है और उन्होंने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि इस फिल्म की रीमेक राइट्स जो है उन्होंने खरीद रखी है और साथ ही साथ इसके जो तेलुगु वर्जन के थिएट्रिकल राइट्स थे वो भी उन्होंने खरीद रखे थे। और वो जो प्रोडक्शन कंपनी है वो और कोई नहीं, वो है सुरेश प्रोडक्शन, जो कि रीमेक राइट्स खरीदने में काफी माहिर है और इससे पहले भी उन्होंने काफी सारी रीमेक फिल्में बनाई भी हैं। तो उन्होंने इस फिल्म के रीमेक राइट्स को खरीदा है। पर यहां पर सबसे शॉकिंग चीज जो निकल के आई वो ये थी कि
उन्होंने केवल इसके तेलुगु वर्जन के रीमेक राइट्स नहीं खरीदे हैं, बल्कि सारे के सारे वर्जन्स के रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं। मतलब वो चाहे तो इस फिल्म का हिंदी में, मलयालम में, कन्नड़ा में, तेलुगु में, किसी भी भाषा में रीमेक बना सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर इसके तेलुगु डब्ड वर्जन की थिएट्रिकल राइट्स को भी खरीद रखा है। तो देख सकते हो कि एक रीमेक राइट्स खरीदने के लिए आदमी कितना ज्यादा कोशिश कर रहा है कि मतलब फिल्म को थिएटर में रिलीज ही नहीं होने दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर थिएटर में आती तो काफी हद तक उनके बिजनेस को थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता था। पर क्या करें, अब फिल्म जो है सोनी लिव पर आ चुकी है, क्योंकि ओटीटी राइट्स जो थी ऑलरेडी बिक चुकी थी। तो फिल्म का जो डब्ड वर्जन है वो ऑलरेडी ओटीटी पर आ चुका है। ये फिल्म जो है सोनी लिव पर आपको तमिल के साथ साथ सभी साउथ इंडियन वर्जन में देखने को मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि जो सौदा है इतना कुछ बहुत बड़े फायदे का होने वाला है। हालांकि अगर फिल्म हिंदी में रीमेक बनती है तो काफी अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है, पर साउथ इंडियन वर्जन से अब जो स्कोप है वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब देखते हैं ये लोग इस फिल्म की हिंदी रीमेक अकेले बनाते हैं या फिर किसी प्रोड्यूसर के साथ मिलकर बनाते हैं। हालांकि करण जौहर के साथ इनके रिलेशन जो है काफी बेहतरीन है। करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि किस तरह से राणा दगुपति जो है यहाँ पर टॉलीवुड में जो अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, तमिल में जो अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, उनके बारे में करण जौहर को बताते हैं और उन्हें एडवाइस देते हैं कि आपको इस फिल्म का रीमेक वगैरह बनाना चाहिए। अब चाहो तो फिल्म कंपेनियन पे वो जो इंटरव्यू है आपको देखने या सुनने को मिल जाएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है RRR फिल्म से। तो क्या दिन आ गए हैं, आज 7 जनवरी है। आज वो दिन है जब हर कोई RRR फिल्म के बारे में बात करने वाला था, पर फिल्म जो है थिएटर्स में नहीं आ रही है। और उसके बावजूद भी आज हम RRR फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस फिल्म को लेकर एक जो केस है, एक जो PIL है, वो कोर्ट में फाइल कर दी गई है। जहां पर वेस्ट गोदावरी की एक जो स्टूडेंट है, उन्होंने एक PIL फाइल की है, जहां पर उनका यह कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने यहां पर जानबूझकर इंटेंशनली इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश की है, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कोर्ट से यह भी रिक्वेस्ट की है कि फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेशन है उसे रोक दिया जाए। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है, फिल्म को सेंसर से ऑलरेडी क्लियरेंस मिल चुकी है। और जब डे 1 से ही SS राजामौली सर ये बोलते आ रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक फिक्शनल स्टोरी है, हमने केवल एक दो रियल लाइफ कैरेक्टर्स को कहानी के अंदर लिया है, तो फिर बिना फिल्म को देखे, फिल्म बिना रिलीज हुए किस बेसिस पर ये जो बेसलेस आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, मुझे इसके बारे में समझ नहीं आता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस चीज पर क्या खबर निकल के आती है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है चियान विक्रम और ध्रुव विक्रम की अपकमिंग फिल्म डायरेक्टेड बाय कार्तिक सुब्बाराज, यानी कि महान से। तो महान फिल्म का जो सेंसर सर्टिफिकेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जहां पर फिल्म का जो ओवरऑल रन टाइम निकल के आ रहा है वो है 2 घंटे 43 मिनट्स का। और कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म का OTT पर आना लगभग कंफर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म जो है Amazon प्राइम वीडियोस को पूरी तरह से बेच दी गई है और शायद इस महीने के लास्ट तक ये फिल्म जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाए। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पे आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है अखंडा फिल्म से। तो अखंडा फिल्म की OTT रिलीज डेट जो है वो ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुकी है। पहले कहा जा रहा था कि फिल्म जो है संक्रांति के मौके पर देखने को मिलेगी, पर हाल ही में जब ऑडियंस में से किसी एक ने यहां पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों से पूछा कि अखंडा फिल्म उनके प्लेटफॉर्म पर कब आ रही है, तो इस चीज का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि 21 जनवरी को यह फिल्म जो है OTT पर आ रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ये केवल एक कमेंट का रिप्लाई है, पर फिर भी अगर रिप्लाई मिला है तो लगभग कंफर्म ही होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जहां पे आज की आखिरी अपडेट निकल के आ रही है साल 2018 में आई कन्नड़ा साइबर थ्रिलर फिल्म जिसका नाम था गुल्टू। तो इस फिल्म को जो है आज हिंदी में रिलीज करवाया जाने वाला है, जहां पर MD सुपर साउंड नाम के YouTube चैनल पर यह फिल्म जो है आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों सही तक आज का हमारा फिल्मी टॉक का ये एपिसोड, उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से कागज स्कैनर ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।